Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Lesson second, a room 10 by 8. So, students, last वीडियो में हमने इस लेसन के जो 30 to 40 वर्ड्स क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम जो एग्ज़ाम के बेस्ड आपके जो 125 वर्ड्स क्वेश्चंस आते हैं यानी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। यानी आपकी बुक में इसको 60 to 80 वर्ड्स में दिया गया है, लेकिन जब एग्ज़ाम में इनको दिया जाता है तो उसमें आपको इनको 125 वर्ड्स में लिखने को कहा जाता है। तो हम आज जो आंसर करेंगे वो हम 125 वर्ड्स के बेस पर ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 125 वर्ड्स ईच। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 125 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस केम क्राउडिंग टू मिसेस मलिक्स माइंड वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार। मिसेस मलिक को कार की पिछली सीट पर बैठे हुए मकान के निर्माण के समय की कौन सी यादें एक साथ उनके मन में आई। यानी जब वो अपने बेटे बहू के साथ अपने उस नए घर में जा रही थी तो वहाँ जाने के दौरान बीच में वो अपनी पुरानी यादों में खो गई थी। तो वो कौन सी यादें थी जो उस समय उसे याद आ रही थी। तो इसका आंसर देखिए, वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसेस मलिक मेमोरीज में खो गई थी। शी recalled what pains she had taken, उसने याद किया कि कैसे कैसे कष्ट उसने उठाए। while the house was under construction, जब उसके घर का निर्माण कार्य चल रहा था। the days when she missed her meals, कई ऐसे दिन आते थे जब वो अपना खाना भी नहीं खाती थी। the days she stood in the scorching heat of the sun, यानी वो दिन भी याद आए जब वो जलती हुई धूप में सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कार्य की प्रगति का निरीक्षण करती थी। शी रिकॉल्ड हाउ शी स्टूड ऑन द साइड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग, उसे ये भी याद आया कि कैसे वो साइड पर ही खड़ी रहती थी सुबह जल्दी से लेकर रात देरी तक। द डे शी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, कई बार वो बारिश में भी भीग जाती थी। शी हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर हर आइज, यानी उसने अपने घर की प्रत्येक ईंट को अपनी आंखों के सामने रखते हुए देखा है। मैनी ए टाइम, कई बार। शी हेल्प द मेसन्स विथ मोटर एंड ब्रिक्स, यानी वो मजदूरों की मदद भी किया करती थी। मैनी टाइम शी हाउल्ड द रबर पाइप, कई बार वो रबड़ के पाइप को भी घसीटा करती थी। एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल्स, और प्लास्टर की हुई जो दीवारें थी उन पर वो पानी का छिड़काव भी करती थी। शी ऑल्सो थॉट अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट, साथ साथ में उसने उस लेडी के फिगर के बारे में भी सोचा जो आर्किटेक्ट ने उस स्केच में बनाया था। ऑल दीज मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस हाउंटेड हर माइंड, यानी ये सारी कुछ यादें थी कंस्ट्रक्शन के समय की जो उस समय उसके दिमाग पर घिरी हुई थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ मिसेस मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। वर्णन कीजिए कि मिसेस मलिक ने अपने मकान को बनाने व सजाने संवारने में किस प्रकार गहन रुचि ली, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। तो इसका आंसर देखिए, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर हाउस, अपने घर के निर्माण के दौरान मिसेस मलिक सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, मिसेस मलिक प्रत्येक सूचना को प्रत्येक कार्य को सुपरवाइज करती थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विथ हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर आप उसे साइट पर खड़े देख सकते थे अपने अम्ब्रेला के साथ। एट टाइम्स शी गेव ए हैंड, कई बार वो कारीगरों की मजदूरों की मदद भी किया करती थी। टू द मेसन्स एंड अदर्स, शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, सबसे पहले वो ही कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और सबके जाने के बाद ही वहाँ से जाती थी। शी एंश्योर्ड दैट, वो एंश्योर्ड होती, आश्वस्त होती
देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि वहाँ सामान की कोई बर्बादी ना हो। शी ऑल्सो एंश्योर्ड दैट द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, वो इस बात के लिए भी एकदम आश्वस्त होती है कि जो लेबर हैं, जो मज़दूर है, कारीगर हैं, वो बिल्कुल भी आइडल ना रहें, बेकार ना रहें, खाली ना रहें। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, यानी घर का जो निर्माण कार्य था वो समय से पहले ही पूरा हो गया। देन मिसिज़ मलिक इंसिस्टेड दैट, फिर मिसिज़ मलिक ने इंसिस्ट किया, जोर दिया, आग्रह दिया, शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वो अपने घर में नया फर्नीचर बनवाएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वो नहीं चाहती कि उसके नए घर में पुराना फर्नीचर आए, नॉट ए पीस ऑफ इट। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, यानी घर में क्या क्या करना है उसके लिए उसने बहुत सी योजनाएं बनाई। इन दिस वे, इस तरीके से मिसिज़ मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड, यानी मिसिज़ मलिक ने अपने घर को बिल्ट और फर्निश्ड करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है आपके, वाई डू द मलिक्स कंसिडर द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट देन द प्राइवेट वंस, यानी जो मलिक्स थे, यानी मलिक जो दंपति थे, निजी किराएदारों की अपेक्षा सरकार की किराएदारी को क्यों अधिक अच्छा समझते हैं, यानी उनको क्यों लगता था कि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं, यानी जो निजी किराएदार होते हैं, वो सरकारी किराएदारों से अच्छे नहीं होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे रीजंस उन्होंने दिए थे। तो इसका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, देखिए, वाई वर द मलिक्स हैप्पी टू हैव गवर्नमेंट एज देयर टेनेंट, यानी सरकार द्वारा मकान किराए पर लिए जाने से मलिक दंपति को प्रसन्नता क्यों हुई। यानी ये ऐसे भी बन सकता है कि जो गवर्नमेंट टेनेंट है वो प्राइवेट टेनेंट से बेटर कैसे है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को एज ए टेनेंट पाकर जो मलिक थे वो खुश क्यों थे। दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। तो देखिए, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑफ द मलिक्स वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी उन्होंने जो नया नया घर बनवाया था उसको सरकार के द्वारा एक्वायर्ड कर लिया गया था, अधिग्रहित कर लिया गया था। दिस मेड मिसिज़ मलिक फ्यूरियस इन द बिगनिंग, शुरुआत में ये बात सुनकर मिसिज़ मलिक थोड़ा फ्यूरियस हुई थी, क्रोधित हुई थी। बट द नेक्स्ट मोमेंट एज मिस्टर मलिक मैंशन द रेंट एसेस्ड, लेकिन अगले ही पल जब मिस्टर मलिक ने उससे जो किराया एसेस्ड हुआ है, जो तय किया गया है, वो बताया, शी क्वाइटन डाउन, वो तुरंत शांत हो गई। इट वॉज टेकन ओवर फॉर ए हैवी रेंटल वैल्यू, क्योंकि उसने सोचा कि काफ़ी अच्छा किराया इसका दिया जा रहा है। द सब्सटेंशियल रेंट विच बिगेन टू बी क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट रेगुलरली, यानी नियमित रूप से जो भी पर्याप्त किराया होता था वो उनके बैंक अकाउंट में डलवा दिया जाता था। मेड द मलिक्स हैप्पी, जिससे वो मलिक परिवार काफ़ी खुश था। कंपेयर टू द फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स दैट प्राइवेट टेनेंट्स कीप ऑन पुटिंग फोर्थ, यानी हमेशा जो प्राइवेट टेनेंट्स की कंप्लेंट्स रहती है, जो डिमांड्स रहती है, उनकी तुलना में एंड देयर इरेगुलरिटी इन पेमेंट ऑफ रेंट, और किराए में वो जो इरेगुलर रहते हैं, अनियमित रहते हैं। टेनेंसी बाय द गवर्नमेंट वॉज ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस, तो सरकार के द्वारा जो किराएदारी थी, यानी सरकार जो किराएदार उनकी बनी थी, वो अनुभव उनके लिए काफ़ी अच्छा था। इट वॉज नॉट ए हेडेक लाइक द प्राइवेट टेनेंट्स, यानी उनके हिसाब से प्राइवेट टेनेंट्स हेडेक होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा मामला नहीं था। दीज एस्पेक्ट्स मेड द मलिक्स हैप्पी, ये कुछ ऐसे पहलू थे जिसने मलिक्स परिवार को खुश कर दिया था। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सेफ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उनके लिए एकदम सेफ था। एंश्योर्ड एंड बेनिफिशियल था, इसीलिए वो क्या थे, खुश थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, What changes had come about in the Malik family by the time Mr. Malik retired, यानी मिस्टर मलिक के रिटायर्ड होने तक मलिक परिवार में क्या क्या परिवर्तन आ चुके थे, यानी तब तक क्या क्या हो गया था उनके परिवार में। तो आंसर हो जाएगा, सेवरल चेंजेस हैड कम अबाउट इन द मलिक फैमिली बाय द टाइम मिस्टर मलिक रिटायर्ड, यानी उनके रिटायर्ड होने तक काफ़ी बदलाव आ गए थे उनके परिवार में। दीज वर, जो कि
द मलिक्स हैड गॉट देयर ओन हाउस बिल्ट, यानी मलिक्स ने अपना खुद का घर बनवा लिया था। मिसेस मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग दिस हाउस बिल्ट, उस घर को बनवाने में मिसेस मलिक ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था एंड उसको फर्निश्ड करवाने में। शी हैड टेकन ए लॉट ऑफ पेन्स इन गेटिंग द हाउस रेडी, यानी घर को बनवाने में उनको काफ़ी कष्ट भी उठाने पड़े। आफ्टर दिस मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, फिर कुछ दिनों बाद उनकी सासू माँ की डेथ हो गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी हो गई। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, केवल उनका बेटा बचा था शादी के लिए। मिस्टर मलिक थॉट दैट ही सन शुड बी मैरिड बिफोर ही रिटायर्ड, मिस्टर मलिक ने सोचा कि रिटायर होने से पहले बेटे की भी शादी कर देंगे। मिस्टर मलिक्स विश ऑल्सो गॉट फुलफिल्ड, मिस्टर मलिक की ये विश भी पूरी हो गई। द मलिक सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की भी शादी हो गई। नाउ मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अब मिस्टर मलिक अपनी सर्विस से रिटायर हुए। देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अब तक उनके घर को सरकार के द्वारा छोड़ा नहीं गया। दस मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, इसलिए मिस्टर और मिसेस मलिक अपने बेटे बहू के साथ एक किराए के घर में रहते थे। नेक्स्ट आता है आपके फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वर हाईलाइटेड इन द स्केच मैप ऑफ द हाउस, यानी मकान के नक्शे के प्रारूप में कौन सी महत्वपूर्ण विस्तृत जानकारियाँ मुख्य रूप से दर्शाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स विच वर हाईलाइटेड इन द स्केच मैप ऑफ द हाउस वर द किचन, द स्टोर रूम 10/8 एडजेसेंट टू द किचन, जो किचन के एडजेसेंट था, बगल में था। द कोर्ट यार्ड, दो दिस रूम वॉज ए स्टोर रूम, हालांकि ये 10/8 का कमरा स्टोर रूम था। मिसेस मलिक इंसिस्टेड रिपीटेडली टू मेक द स्टोर रूम ए लिटिल बिगर, मिसेस मलिक बार बार जोर दे रही थी कि उनको ये स्टोर रूम थोड़ा बड़ा चाहिए देन 10/8, लगभग 10/8 का। शी प्लान दैट हर मदर इन लॉ कुड यूज़ दिस रूम फॉर द प्रेजेंट, क्योंकि उसकी योजना थी कि अभी वर्तमान में उसकी सासू माँ उस कमरे में रह जाएगी। एंड सून आफ्टर हर डेथ, और जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, यानी वो उस कमरे को स्टोर रूम बना देगी। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्केच वॉज द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी स्केच में वो थी उस घर की मालकिन का स्केच, उसकी फिगर। स्टैंडिंग इन द बरंडा, जो बरामदे में खड़ी हुई है। विथ हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, और अपनी पीठ को उसने मार्बल के पिलर की तरफ कर रखा है। हाउ एलिगेंट एंड ग्रेसफुल एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, यानी कितनी सुंदर कितनी शालीन वो छवि थी और कंटेनमेंट की मूर्ति थी, यानी संतुष्टि की, संतोष की। क्लैड इन ए मरून साड़ी, जिसने मरून कलर की साड़ी पहन रखी है। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, और जब उस स्केच को मिसेस मलिक ने देखा तो उनको लगा कि आर्किटेक्ट ने उनकी ही छवि को उस स्केच में बनाया है। नेक्स्ट आता है आपके सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डिड मिसेस मलिक थिंक ऑफ शोविंग दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर, यानी मिसेस मलिक ने उस स्केच को भविष्य में कभी भी अपनी पुत्र वधू को, यानी अपनी डॉटर इन लॉ को दिखाने की क्यों सोचा, यानी वो क्यों चाह रही थी कि कभी फ्यूचर में मौका मिला तो ये स्केच वो अपनी डॉटर इन लॉ को ज़रूर दिखाएगी। तो आंसर देखिए, द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ मिसेस मलिक्स न्यू हाउस, आर्किटेक्ट ने मिसेस मलिक के नए घर का स्केच बनाया। द स्केच ऑल्सो हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, उस स्केच में उसने घर की मालकिन का चित्र भी बनाया। शी वॉज शोन स्टैंडिंग इन द वरंडा विथ हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, उसने दिखाया कि कैसे वो बरामदा में मार्बल के पिलर की तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हुई है। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, जो काफ़ी सुंदर और शालीन है। इट वॉज एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, जो कंटेनमेंट की मूर्ति है। मिसेस मलिक थॉट दैट, मिसेस मलिक ने सोचा, शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर, मिसेस मलिक ने सोचा कि भविष्य में वो इस स्केच को अपनी डॉटर इन लॉ को दिखाएगी। शी थॉट सो बिकॉज, उसने ऐसा सोचा क्योंकि
सीइंग द फिगर इन द स्केच, उस स्केच में उस फिगर को देखकर मिसिज मलिक फेल्ट दैट, मिसिज मलिक ने महसूस किया द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने उनकी मूर्ति बनाई है। द फिगर ऑफ द लेडी इन द स्केच वॉज एज टाल एज मिसिज मलिक, क्योंकि इस स्केच वाली जो लेडी थी वो उतनी ही लंबी थी जितनी मिसिज मलिक है। नॉट ओनली दैस, इतना ही नहीं, रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, यानी मार्बल पिलर के सहारे खड़े हुए, शी स्टूड द वे मिसिज मलिक यूज टू स्टैंड, वो बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे मिसिज मलिक खड़ा हुआ करती है। द अपीयरेंस ऑफ द लेडी इन द स्केच वॉज सो सिमिलर टू दैट ऑफ मिसिज मलिक, यानी उस स्केच में दिखाई हुई लेडी मिसिज मलिक के काफ़ी सिमिलर थी, समान थी। सो शी थॉट ऑफ शोविंग दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ इन फ्यूचर, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो भविष्य में अपनी डॉटर इन लॉ को ये स्केच दिखाएगी कि देखो वो कैसे अपने घर की मालकिन है। 7th क्वेश्चन देखिए, वॉट डिड मिसिज मलिक थिंक अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी इन द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस, यानी मकान के प्रारूप में चित्रित महिला के विषय में मिसिज मलिक ने क्या सोचा। तो आंसर क्या है, मिसिज मलिक थॉट दैट, मिसिज मलिक ने सोचा द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने उनका चित्र बनाया है। द लेडी इन द फिगर वॉज क्लेड इन मरून कलर साड़ी, यानी उस लेडी ने मरून कलर की साड़ी पहन रखी है। बट मिसिज मलिक नेवर वॉर मरून कलर साड़ी, लेकिन मिसिज मलिक तो मरून कलर पहनती नहीं है। द फिगर इन द स्केच हावेवर वॉज एज टाल एज मिसिज मलिक, हालांकि वो फिगर उतनी लंबी थी जितनी मिसिज मलिक है। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसिज मलिक यूज टू स्टैंड, यानी वो पिलर के सहारे बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे मिसिज मलिक खड़ी हुआ करती है। शी सा द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो, उसने उस स्केच को देखा और गई। एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, और कई बार वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर, और अपने आप को देखकर वो सोचती कि कभी इस फिगर को वो अपनी डॉटर इन लॉ को दिखाएगी। सडनली शी थॉट दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, और अचानक उसने सोचा कि ये भी हो सकता है कि आर्किटेक्ट ने जो फिगर बनाई है वो उसकी डॉटर इन लॉ की हो, बिकॉज हर डॉटर इन लॉ वॉज वियरिंग ए मरून कलर साड़ी, क्योंकि उसकी बहू मरून कलर की साड़ी पहनती है। एज द लेडी इन द स्केच हैड, जैसे स्केच में उस लेडी ने पहन रखी है। देयर अरोज ए कन्फ्लिक्ट ऑफ एक्सिस्टेंस इन हर माइंड, और उस समय कुछ कन्फ्लिक्ट, कुछ द्वंद्व उसके दिमाग में उठते हैं अपने अस्तित्व को लेकर। ये थे हमारे 125 वर्ड्स के 7 क्वेश्चंस जो आज हमने इस वीडियो में किए हैं। बाकी बचे हुए जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।